future birds, welcome back to my channel. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ class 11th PSCB biology ਦਾ first chapter which is diversity in living world. Start ਕਰਦੇ ਹਾਂ unit ਆਪਣੀ diversity in living world. Chapter is the living world. Second chapter ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਏਗਾ biological classification, third plant kingdom and fourth is animal kingdom. ਇਹ ਚਾਰ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੈ. स्टार्ट कर दिया. देखो असाइनमेंट्स आई नो पुरानी है लेकिन कंटेंट अच्छा होएगा. आई प्रॉमिस, आई गारंटी कंटेंट अच्छा होएगा, एक्सप्लेनेशन फ्रेश होंगे. सो प्लीज़ यदि वरी ना करो कि डेट्स पुरानी है असाइनमेंट्स के उत्ते. स्टार्ट कर दिया बायोलॉजी तो. सो व्हाट इज बायोलॉजी? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of life forms and living processes. बायोलॉजी साइंस ਦੀ ਉਹ ब्रांच है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਹੁੰਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਫॉर एग्जांपल आई हैव दिस रिमोट, हाउ कैन आई से इट इज लिविंग और नॉन लिविंग? what are the criteria of a object or an individual to be living or non living? So the main characters shown by living organisms are growth, reproduction, ability to sense environment and show suitable response, metabolism, ability to self replicate, self organize and interact. मतलब growth, every living organism grows. कुछ प्रोज एंड कॉन्स है वो पगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर बेसिक आप देखिए तो लिविंग किनू कहेंगे? जो ग्रो कर सकता है, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ एबिलिटी है, जो एनवायरनमेंट ਨੂੰ सेंस कर सकता. प्लांट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. फॉर एग्जांपल टच मी नॉट प्लांट या छुई हुई प्लांट, उसਨੂੰ टच करोगे उसकी जो लीव्स है वो बंद हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. एनिमल्स और ह्यूमनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ. शो सूटेबल रिस्पॉन्स यानी कि टच ਨੂੰ सेंस करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी देना. मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लीकेट, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, रेप्लीकेट कर रहे हैं, या रिप्रोडक्शन का ही पार्ट कह सकते हो. सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड इंटरैक्ट. The characters which are common in all living beings are called basic characters of living organisms. सब तो पहला गल करांगे ग्रोथ दी. सो देखो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ is growth a short factor कि मेरी जो चीज़ है वो लिविंग है या नॉन लिविंग, वो पता कर दिया. सो ग्रोथ occurs by increase in mass and increase in number of individuals. मतलब मैं समझाने उसमें एग्जांपल ਦੇ ਨਾਲ. जो ग्रोथ है वो दो तरीके ਨਾਲ हो सकती है. या तो किसी ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ जाए. फॉर एग्जांपल आई हैड अ बैक्टीरिया इन अ पेट डिश और एक बैक्टीरिया ने डिवाइड करके दो बैक्टीरिया सेल्स बनाते. कैन आई से इट इज अ ग्रोथ? यस, इट इज अ ग्रोथ. व्हाई? इट इज अ ग्रोथ इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. सेकेंडली वी हैव अ चाइल्ड, फॉर एग्जांपल बच्चा 2 साल का, बच्चा 2 साल बाद 4 साल का हो गया. दिस इज अ ग्रोथ. बच्चे ने ग्रोथ शो की यानी उसका मास इंक्रीज हो गया. ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन. प्लांट्स सेल डिवीजन ग्रो कर रहे हैं अपनी उन्होंने जो सेल डिवीजन है थ्रू आउट लाइफ चल. दिस इज नॉट द केस इन ह्यूमंस. मैं नहीं कह सकती कि एक ऑर्गेनिज्म जो है थ्रू आउट ग्रो कर रहे हैं, यानी कि जिसकी उम्र 100 साल है वो बिल्कुल ही लंबा होएगा, जिसकी उम्र 50 है वो थोड़ा घट लंबा होएगा. नो, अपने इदा नहीं होंगे. अपने एक बेसिक जो है सेल डिवीजन होंगी है, उस तो बाद ज़्यादा कदों होंगी है सेल डिवीजन इफ देयर इज एनी रिपेयर केस, और अब डिस्कस करांगे आगे. नेक्स्ट इज इन एनिमल्स ग्रोथ अकर्स अप टू सर्टेन एज, बट सेल डिवीजन कुछ कुछ टिश्यूज ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. कुछ लॉस्ट सेल्स ਨੂੰ रिप्लेस करना. इसकी एग्जांपल है स्टमक. स्टमक के अंदर आप पढ़ांगे डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर अपने सिलेबस है फिफ्थ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के अंदर है अपने को. जो स्टमक होंगे उसके अंदर HCl रिलीज होंगे. सो वी हैव अ म्यूकस मेम्ब्रेन टू प्रोटेक्ट द स्टमक, कि स्टमक जो है खुद के एसिड नाल ना जल जाए. सो वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हर मे बी 7 डेज बाद चेंज की जाती है. सो आप की कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं. नेक्स्ट इज unicellular organisms also multiply by cell division. So जितना तक आप हुण तक समझा इस दे अकॉर्डिंग तो जिन्ने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ग्रोथ शो करते हैं. सो आई कैन से इफ एनीथिंग इज शोइंग द ग्रोथ दैट इज लिविंग. नो, दिस इज नॉट द केस. व्हाई? एनी गेसेस बिफोर रीडिंग दैट? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स किवें ग्रो शो कर रहे हैं मैम? हुणी दस दे. फॉर एग्जांपल वी हैव अ सैंड ड्यून, उरे मिट्टी का ढेर पिया. होल is a desert. Let's assume this is a desert. ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਆ, ਰੇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਸੈਂਡ ਡਿਊਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਰੋਥ ਇਨ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਰੋਥ ਕਵਾਂਗੇ. ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ, ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਅਗਰ ਮੈਂ ਬॉडी ਮਾਸ ਨੂੰ criteria use करा as a growth. So but this growth occur by deposition of material on the surface के ऊपर material deposit हो गया. In living organisms growth अंदरों होती है, मेरे ऊपर नहीं कुछ लेयर चढ़ रही है, मेरे अंदरों growth हो रही है.
Thus growth cannot be taken as defining property of living organisms. Conditions for growth of living organisms has to be explained. A dead organism does not grow. So ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ तीन चीज़ां हो गया. Any anonymous object, ਇਹ लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ. मतलब ग्रोथ मेरी बाहरों हो रही है, इट इज अ नॉन लिविंग. ग्रोथ मेरी अंदरों हो रही है, इट इज अ लिविंग. ग्रो कर ही नहीं रही, इट इज अ डेड थिंग. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज अ श्योर थिंग कि अगर ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस कर सकता है, सो इट इज अ लिविंग. नो, इट इज नॉट. व्हाई? To produce progeny having features more or less similar to parents is called reproduction. What is reproduction? कोई भी इंडिविजुअल है वो अगे अपनी प्रोजेनी अपने अगे इंडिविजुअल्स ਨੂੰ ਬੌਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? अगे इट गिव्स बर्थ टू देम. सो ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਜਾਂ more or less similar ਹੁੰਦੇ हैं. So that is reproduction. For example, asexual reproduction, it occurs in organisms. Example, fungi multiply by spores, eastern hydra multiply by budding, planaria shows true regeneration, fungi, filamentous algae, the protonym of mosses multiply by fragmentation. गल करेंगे एक बार मैं रीड करके दम समझावा थोनो. In unicellular organisms like bacteria, unicellular algae, amoeba, yeast, reproduction and growth are same. देखो ये थोड़ा लाइन समझने वाली है पर पूरा ही डिस्कस कर दिया एक बारी. सुनो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ਹੁੰਦੀ ਹੈ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਫॉर एग्जांपल ਫੰਜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਕੋਨੀਡੀਆ, ਸਪੋਰੈਂਜੀਸਪੋਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਈਸਟ, ਇਹ ਵੀ ਫੰਜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ ਬਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ. ਪਲੇਨੇਰੀਆ, ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਵਿਚ ਫਾਈਲਮ in the comments right now. 3 2 1. Platyhelminthes. Next is fungi जो है वो filamentous algae है और protonema of mosses है. तीनों fragmentation show करते हैं. Unicellular organisms like bacteria, unicellular algae, amoeba, yeast, इन्हां दे विच जिन्ने भी single cellular organisms है, fungi दे विच yeast ही याद रखना है mainly थोने, और बैक्टीरिया और जो कुछ यूनिसेलुलर एल्गी है जिनमें क्लाइमेडोमोनास हो गया, अमीबा हो गया, ये जो ने ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन्हां दे विच ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इकट्ठे चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ अमीबा राइट हियर. अमीबा ने ग्रो किया, अमीबा एक तो जो है दो बन गया बाय व्हाट वाज दैट, अमीबा ग्रोज बाय बडिंग, में भी बडिंग इट वाज, मेरे दिमाग से निकल गया अभी. जो अमीबा है, अमीबा जो है बडिंग ना ग्रो कर गया, एक इधर दो डॉटर सेल्स अमीबा भी बन गया. सो हुन देखा जाए ये रिप्रोडक्शन भी होगी बिकॉज अमीबा ने दो प्रोजेनी सेल्स प्रोड्यूस, दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. ऑन द सेम हैंड ग्रोथ भी होगी बिकॉज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक तो दो हो गए. सो इन्हां दे विच जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है हैंड इन हैंड चलती है. दीज आर मैनी ऑर्गेनिजम्स. उस तो बाद हुण आपां गल कीती लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोडक्शन हो रही है. किसी को मैं तो शॉर्ट हो गया, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो शॉर्ट तरीका हो गया. अगर कोई भी चीज़ रिप्रोड्यूस कर रही है तो ये साडी क्राइटेरिया है कि हाँ वो चीज़ लिविंग है. नहीं, इदा नहीं होता. वाई? कुछ ऑर्गेनिजम्स जिमें इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, जिहदे बारे आपां 12th क्लास के चैप्टर च गल करांगे. स्टेराइल वर्कर बीज, इफ यू नो, ये भी थोड़ी 12th जेनेटिक्स विच वैसे मेनली आंदा हुंदा है. वर्कर बीज जो होंदियां ने एक्चुअली जो फीमेल बीज होंदी है दो कैटेगरी च होंदी है. एक होंदी है क्वीन बी, बाकी होंदी है वर्कर बीज. क्वीन बी is the only one which can reproduce, which can produce offspring. जो बाकी होंदी है सारी वर्कर बीज की कैटेगरी च आंदी है. दे आर स्टेराइल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल. सो जिन्नी भी मेरी स्टेराइल वर्कर बीज हो गया या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे. सो मैं इन्होंने नॉन लिविंग किया था अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया. इन्होंने नॉन लिविंग कहना चाहिए, नहीं, दे आर लिविंग, राइट? नेक्स्ट इज, सो रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी टेकन एज ओनली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑल्दो इत्थे एक क्राइटेरिया ग्रोथ वाला नहीं है. मैं नहीं कह सकती उरे मैं एक कुर्सी छड़ के गई सी आफ्टर 2.5 hours आई हैव अ बेबी कुर्सी हियर. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. सो लिविंग ऑब्जेक्ट्स दे विच ग्रोथ, नो ग्रोथ चलदा, व्हाई आई एम इंक्लूडिंग ग्रोथ. लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे विच रिप्रोडक्शन, नो रिप्रोडक्शन चलदा रहंदा है. उसदे बेसिस ते मैं ये नहीं कह सकती कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या इंडिविजुअल लिविंग है या नॉन लिविंग है, लेकिन नॉन लिविंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस. नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म. What is metabolism, if you know? All organisms are made up of chemicals. These chemicals are constantly being made and changed into some other biomolecules. Right now, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਰਚ ਸੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫੈਟਸ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ.
ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਇਆ ਫੂਡ, ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਇਨਟੂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ, ਗlycerol, many things. So that is what metabolism. These chemicals are constantly being made and changed into some other biomolecules. जब आप botany पढ़ांगे, botany ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ respiration पढ़ांगे, उसमें ਤੁਸੀਂ काफी डिस्कस करोगे compounds, alpha ketoglutaric acid, बहुत सारे डिस्कस करने हैं. Next is these are metabolic reactions. All plants, animals, fungi and microbes show metabolism. Very important metabolism to star mark कर लो. Why? This is a sure short check कि मेरी जो इंडिविजुअल है वो लिविंग है या नहीं है. अगर उसकी मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है, it has to be 100% living. अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है, that has to be 100% non living. So write it down. All plants, animals, fungi and microbes show metabolism. Metabolism, अगर मैम डेफिनेशन आ जाए, what will be right? So what will we write? Sum total of all the chemical reactions taking place in our body is called metabolism. मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, that are part of metabolism. Next is very important, no living organism without exception, I missed two lines, sorry. No non-living object shows metabolism. इसीलिए metabolism जो है defining feature of living organism है without any exception. What is the word defining feature here? Defining feature means sure short check. अगर metabolism है तो living, अगर नहीं है तो non-living, without any exception. This is a sure short check. Next is हाँ, इसे एक और चीज़ आती है, बहुत सारे लेट्स से मैं ही करा, मैं टेस्ट ट्यूब लवा, जितनी भी बॉडी की कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन चक के सारी सर्टन कंडीशंस देती है, टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम्स, सबस्ट्रेट सब देता मैंने, और रिएक्शन मैंने टेस्ट ट्यूब परफॉर्म करा ली, तो नाउ वो जो रिएक्शन है वो टेस्ट ट्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ हो रही है, सो मैं कह सकती हूँ टेस्ट ट्यूब लिविंग है? नो. वाई? आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, आइसोलेटेड यानी बॉडी तो बाहर की गई रिएक्शंस, इन विट्रो अगेन सेम थिंग, बॉडी जो बाहर की गई रिएक्शंस are not living things नहीं है, but they are surely living reactions जरूर living है. Next is cellular organization of the body, again living feature. अगर मेरी कोई भी particular individual cells का बना हुआ है, it is living. अगर cells नहीं है तो it is non living. So it is a defining feature of life forms. Next is consciousness. What is consciousness? Awareness about the surroundings. कुछ होना उधर ते मैं रिएक्ट करा, स्टिमुलस तो मैं रिस्पॉन्ड दवा. फॉर एग्जांपल सनफ्लावर देखिए, इट रिवॉल्व्स लाइक जिधर जिधर सन जा रहा है उधर वो फेस जो है, फेस नहीं, सनफ्लावर जो है उधर फेस कर दे, राइट. सो इट इज एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरनमेंट स्टिमुलाई. स्टिमुलाई मीन्स जो भी मैंने स्टिमुलस समझ रहे हो ना, लाइक कुछ भी जो मैं फील कर सका, सेंस कर सका एनवायरनमेंट विच ऐसा चेंज. ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स स्टार्टिंग फॉर वेरी प्रिमिटिव, बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स तो लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, एवरीथिंग, एवरी पर्सन, एवरी बायो जितने भी अपने लिविंग फॉर्म्स है, वेदर इट इज पोरिफेरा, सीलेंटेटा, एवरीवन कैन सेंस and respond to environmental stimuli. Example, photoperiod affect the reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. So all organisms are aware of their surroundings. ये सब discuss कर चुके हैं. Human beings, very important. Human beings is the only organism who is aware of himself. अपने अंदर self consciousness है, बाकी के अंदर self consciousness होती है. Thus consciousness is a defining property of living organisms. Next is there are 4 forms of molecules which I talked about earlier also: carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids, and they are organized into organelles of the cell. Actually when we study evolution आपको पता लगता है, आप डायरेक्ट बैक्टीरिया या बिल्कुल जो अपने पुराने ऑर्गेनिजम्स होना तो स्टार्ट नहीं हुए सी, आप बायोमोलिक्यूल्स तो स्टार्ट हुए सीगे. सब तो पहला बेसिक ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਹੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਲਿਪਿਡ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੇਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨੇਲੀਜ਼ ਬਣਾਈ. ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਰਗੇਨੇਲੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. देयरफॉर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਚੱਕੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਬ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल तो स्टार्ट नहीं हो रहा. इट इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. All living phenomena going on in a living organisms
are due to underlying interactions. इन्हां दे विच आपस interactions हो रही हैं, that is why जिन्ने भी living phenomena अपने अंदर हो रहे हैं, they are because of these. The property of tissues are not present in the constituent cells. Actually मैं उन्हें explain कर रही हूँ. सब तो पहला molecules बने, carbohydrate, protein, lipids, nucleic acid. इन्हां ने आपस में मिलके ऑर्गेनेलीज बनाई, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज ने मिलकर सेल बनाया, बहुत सारे सेल ने मिलकर टिश्यू बनाए, बहुत सारे टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन्स बनाए, बहुत सारे ऑर्गन्स ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स तो मिलकर एक बॉडी प्रिपेयर हुई सी. सो व्हाट वी आर टॉकिंग, व्हाई वी नीड टू ग्रुप दीज थिंग्स. बहुत सारे ग्रुप होके एक क्यों बना रहे हैं? बिकॉज लेट्स से कोई फंक्शन एक सेल नहीं परफॉर्म कर रहा, सो उन्होंने की किया कि कुछ सेल्स इकट्ठे हो गए, डिवीजन ऑफ लेबर कि आप सारे मिलके एक काम कर लेंगे, बचे हुए सेल्स मिलके एक काम कर लेंगे, ऐदा इकट्ठे होकर टिश्यू बन गए. फिर बहुत सारे टिश्यूज ने सोचा इन्ना काम मैं कर लूंगा, इन्ना काम मैं कर लेगा, बहुत सारे टिश्यूज ने मिलकर एक सिंगल ऑर्गन बनाता. ऐदा प्रोसेसेस हुए ने. सो द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स. सिमिलरली सेलुलर ऑर्गेनेलीज दी मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट दे विच नहीं सीगी. सो होया कि इन्हां दे विच आपस दे विच इंटरैक्शंस हुई, ऑर्गेनली बनी, ऑर्गेनली तो सेल, सेल तो टिश्यू, टिश्यू तो ऑर्गन, ऑर्गन तो ऑर्गन सिस्टम. So these interactions form the properties at higher level of organization. इसी interaction करके we went on to porifera to chordates. Next is, sorry for the disturbance, अगर disturbance हो बीच में. Yes. So living organisms can be defined as self-replicating. हुन आप ऊपर जो पढ़ी सी काफी बेसिक डेफिनेशन सी, गेमिंग दी लैंग्वेज से कही काफी नूब डेफिनेशन सी. प्रो डेफिनेशन दी गल करी विच इज यू आर गोना राइट इन द एग्जाम. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिफाइंड एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, ऑफ कोर्स वी आर इवॉल्विंग, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स है. उन्होंने दे अंदर जो सिस्टम्स है वो आपस में इंटरैक्ट करके दे आर एवरी टाइम विद एवरी जनरेशन वो इवॉल्व हो रहे हैं एंड आर केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. All living organisms, present, past, future, एक दूसरे तो linked है because we are sharing a common genetic material but to varying degrees. मेरा, चूहे दा, fish दा, any organisms दा कितने ना कितने basic जो structure है, अगर आप genetic material DNA की गल करें, it is similar. कुछ differences है, किसी तो ज़्यादा है, किसी तो घट है. मेरे और मंकी में भी थोड़े ज़्यादा हों, मेरे और पोरिफेरा बहुत घट हों, मतलब है बेसिक डीएनए, बस थोड़ा फर्क जो है किसी काफी ज्यादा है, किसी काफी सिमिलर है. नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. एक्सक्यूज मी. ओके या सो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. अगर आप अपने आले दुआले देखिए कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है. अपने प्लांट्स देखो, इंसेक्ट्स देखो, बर्ड्स देखो, चल रही चीज है. अगर चलते हैं बायोडाइवर्सिटी की गल करते हैं. बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स ऑल नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. टिल नाउ आप कितनी डिस्क्राइब कर चुके हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है आप डिस्कवर कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं. देयर आर मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जिन्होंने लोकल नेम्स तो जाना जाता है. सब तो पहले आप गल करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की क्वेश्चन आ सकता है ना, तो अर्नस्ट मेयर. Ernst Mayr was also called the Darwin of 20th century. Why is A there in the word century? There is problem with this word. I don't know. Anyways, yeah. So if you know who is Darwin, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ांगे evolution chapter which. So he is also known as Darwin of 20th century. He gave the currently accepted definition of biological species. बायोलॉजिकल स्पीशीज की जो डेफिनेशन आप इस टाइम यूज कर रहे हैं विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन वो अर्नस्ट मेयर ने दी थी. टू ऑर्गेनिजम्स आर सेड टू बिलोंग टू सेम स्पीशीज इफ दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. लास्ट the words important है. Why? How can I say that these two things belong to same species? Criteria की है if they can interbreed among themselves और इन्होंने जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो फर्टाइल होने चाहिए. वाई? अगर तुसी कदे सुनिया होगा म्यूल खच्चर बारे आप डिस्कस करांगे वैसे अगे. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, वी टेक अ हॉर्स एंड वी टेक अ डोंकी, उन्होंने मीटिंग करवाने आ, मेल फीमेल डिस्कस करांगे. उन्होंने मीटिंग तो बाद जो म्यूल पैदा होंदा है वी वो जो है इट इज नॉट अ स्पीशीज. वाई? बिकॉज इंटरब्रीड तो बाद
जो ऑफस्प्रिंग आया इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस फर्दर, इट इज स्टेराइल। सो एक कंडीशन होती है टू ऑर्गेनिजम्स नो अगर मैं सेम स्पीशीज का कहना, सो दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो फर्टाइल होना चाहिए, स्टेराइल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज as stated earlier, बहुत सारे millions of plants and animals in the world, we know that the plants and animals in our area by their local names। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ local names समझ रहे हो, मेरी पर्टिकुलर पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਬ ਨੂੰ मे भी कुछ और ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ we are talking about local names, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ species ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ। these local names would vary from place to place even within a country। नेक्स्ट फालतू है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लास्ट दो टॉपिक्स है ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ as local names would vary from place to place। for example, मैं कोई इंटरनेशनली जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रही हूँ एंड आई आस्क माई कलीग टू ब्रिंग मैंजीफेरा इंडिका, तो वो जेड़ी मर्जी कंट्री जाए, जेड़ी मर्जी जगह जाए, मैंजीफेरा इंडिका इज गोइंग टू रिमेन द सेम, इट इज गोइंग टू बी द मैंगो। लेकिन अगर मैं किसी को कहा अंब लेके आओ and the person is from England and the person is from maybe USA, is from Russia, how will he understand मैंने की बोला है? So that's why we gave a nomenclature। Hence there is a need to standardize the name of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। इस process में अपन की करेंगे nomenclature। last topic identification। what is identification? obviously nomenclature और naming is only possible ਜਦੋਂ मैं उस ऑर्गेनिज्म ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ when it is described correctly and we know to what organism the name is attached to, this is known as identification। so with this we end our lecture 1 of the chapter। I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।